दोस्तों, आज हम श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच चल रही बातों को आपके सामने रखेंगे, जिसमें अर्जुन अपनी चिंताओं और भय के बारे में चर्चा कर रहे थे। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण आपके दुख, गरीबी, चिंता और भय को आपके जीवन से निकालने के अचूक उपदेश बताए हैं, जिन्हें हम अपनाकर एक खुशहाल भरी जिंदगी जी सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के ये उपदेश जरा सी भी आपके दिल को छू जाए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हस्तिनापुर में कौरव और पांडव के बीच हो रहे मतभेद ने अर्जुन को परेशान कर दिया था। कई बार वह भगवान श्री कृष्ण से इस बात पर चर्चा करना चाह रहे थे, पर संकोच के कारण वे नहीं कर पा रहे थे। आज जब अर्जुन से रहा नहीं गया तो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछ लिया, हे कृष्ण, मुझे आजकल डर और किसी चीज के खो जाने की चिंता क्यों सता रही है। मुझे ये समझना है कि ये भावनाएं क्यों इंसान के अंदर पैदा होती है। क्या उन्हें इस तरह से तैयार किया जा सकता है कि वो हमारे हिसाब से हो? इसके अलावा चिंता पर जीत कैसे पाई जा सकती है? अर्जुन, तुम्हारे प्रश्नों के जवाब के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। एक बार एक बच्चा बगीचे में दोस्तों के साथ खेल रहा था और सभी बच्चे छुपन छुपाई खेल रहे थे। सभी उसे अकेला छोड़कर कहीं किसी कोने में जा छिपे। जब वो बच्चा अपने दोस्तों को ढूंढने निकला तो अचानक उसके सामने एक भयंकर सांप आ गया। तब उसने डर के मारे चिल्लाया और वहां से भागने की कोशिश की। उसकी आवाज सुनकर सारे बच्चे बाहर निकल आए और उसे चिल्लाता देखकर सभी चिल्लाने लगे। एक सांप की वजह से वहां भगदड़ मच गई और उन बच्चों को देखकर सांप भी डर गया और वह भी भागने लगा। अब आप कहानी का अर्थ बताइए। सुनो अर्जुन, यह कहानी दिखाती है कि डर और चिंता हमारे मन की प्रकृति है और वह हमें भ्रम में डाल सकती है। यदि हम इन भावनाओं को नियंत्रित करना चाहें तो हमें उनकी पहचान करनी होगी। मन चंचल है, वह मनुष्य को हमेशा भ्रम में डालकर रखना चाहता है। दुनिया में मन की गुलामी जितना निंदनीय कुछ भी नहीं है। मगर कान्हा, मैं डर और चिंता को कैसे समझूंगा और इन्हें कैसे काबू कर सकता हूँ? सुनो अर्जुन, डर और चिंता को समझने के लिए हमें अपने अंतर मन को देखने की आवश्यकता होती है। असल में हम बाहर की दुनिया को समझने में बेकार ही अपना समय खराब करते हैं। कई बार जीवन में आई समस्याओं का हल किसी भी ग्रंथ में नहीं होता। कई बार हमारे अंतर मन में ही सारी समस्याओं का समाधान होता है और हमारा ध्यान उसकी तरफ कभी जाता ही नहीं। प्राणायाम और ध्यान की सहायता से अपने मन की सांसों को जांचें और उन्हें शांति से समझे। यह अभ्यास धीरज और शक्ति का विकास करेगा, जिसकी तुम्हें जरूरत है। कान्हा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब मैं बालक था तो मैंने कभी व्यर्थ की चिंता की ही नहीं। उस समय सब कुछ अपने मुताबिक ठीक चल रहा था, पर जैसे जैसे उम्र और अपेक्षाएं बढ़ी है, हर बात पर मैं असंतुष्ट होता जा रहा हूँ। कृपया आप मुझे अंदर की शांति को पाने के लिए गुरु ज्ञान दें और इसे प्राप्त करने के लिए उपाय बताएं, जिससे कि मैं इस कष्ट से हमेशा के लिए मुक्ति पा लूं। देखो अर्जुन, मन की शांति प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण तरीका है, वो है ध्यान। ध्यान का अभ्यास करने से हम सीधा परमात्मा से जुड़ते हैं और अपने अंदर की शांति और स्थिरता को प्राप्त करते हैं। नियमित ध्यान और स्थिरता के अभ्यास से हमारा मन कम उत्तेजित होता है और हम अधिक संतुलित और शांतिपूर्ण होते हैं। ध्यान एक आध्यात्मिक अभ्यास है जो हमें आत्मा के साथ शांति की अनुभूति प्रदान करता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम अपने मन को स्थिर और शांत करके असली ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को नियंत्रित करते हैं। हमारा मन अकेले रहने की आदत बना लेता है,
जिसके कारण हमारे मन में चिंता और भय की विचारधारा व्यक्त होती है। ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को वर्तमान क्षण में लाते हैं और अपने आसपास की प्रकृति को सच्चाई के रूप में देख सकते हैं। भगवान, किंतु मैं ये जानना चाहता हूँ कि भय और चिंता को नियंत्रित करने के लिए हमें वर्तमान में जीने का तरीका क्या है? सुनो अर्जुन, भविष्य की चिंता करने या पश्चाताप करने से हमें बहुत तनाव और चिंता होती है। हमें वर्तमान पल में जीने की कला सीखनी चाहिए। जब हम अपने मन को पूरी तरह से वर्तमान में ले आते हैं तो हमें आनंद, शांति और स्पष्टता का अनुभव होता है। वर्तमान, जो कि हमारे जीवन का एक सबसे महत्वपूर्ण और एकमात्र भाग्य है, हमारे लिए कई महत्वपूर्ण फायदों के साथ आता है। जब हम वर्तमान में जीते हैं तो हम सच्चाई को स्वीकार करते हैं, जीवन की सुंदरता को अनुभव करते हैं और अपने आसपास की प्रकृति के साथ मिले हुए होते हैं। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण फायदे हैं जो हमें वर्तमान क्षण में जीने के लिए प्रेरित करते हैं। वर्तमान में रहने से हमें शांति और स्थिरता की अनुभूति होती है। हम बाहरी तंगी और मानसिक चिंताओं से मुक्त होते हैं और एक आंतरिक शक्ति का अनुभव करते हैं। वर्तमान में रहने से हम सच्चाई को स्वीकार करते समय हिचकते नहीं हैं। वर्तमान में जीने से हम अवसरों को बेहतर ढंग से पहचान सकते हैं और उनका समाधान भी कर सकते हैं। नए नए मौक़ों को खोज सकते हैं और हम आनंद को पूरी तरह से महसूस करते हैं। हम जीवन की हर छोटी बड़ी खुशियों को ग्रहण करते हैं और उन्हें अपनी ज़िंदगी में सम्मिलित करने की कोशिश करते हैं। हम अपने परिवार के लोगों के साथ एकांत में रहकर आनंद लेते हैं और संबंधों को मजबूत बनाते हैं। वर्तमान क्षण एक अमूल्य उपहार है जो हमें सच्ची खुशी, स्थिरता और आत्मानुभूति का अनुभव कराता है। हमें इसे जीने के लिए संवेदनशील होने और अपने मन को वर्तमान क्षण में लाने की साधना करनी चाहिए। हमारी ज़िंदगी में वर्तमान क्षण का महत्व समझने से हम खुशहाल और संतुष्ट जीवन जी सकते हैं। हे प्रभु, भय और चिंता को काबू में करने के लिए हमें कौन सी सकारात्मक कार्य करने चाहिए? देखो अर्जुन, भय और चिंता को दूर करने का एक और महत्वपूर्ण उपाय है, वो है सकारात्मक काम करना। हमें अपने भयों का सामना करना चाहिए और उन्हें पार करने के लिए कदम उठाने चाहिए। यह हमें संयम, आत्मविश्वास और सकारात्मक बदलाव लाने में मदद करेगा। जब हम सकारात्मक कार्य करते हैं तो हमारी आत्मा में उत्साह, शक्ति और सुरक्षा का अनुभव होता है। लेकिन कान्हा, मैं आपकी बात समझा नहीं। देखो प्यारे, जीवन में सकारात्मक कार्य करने का मतलब यह है कि हमें भय और चिंता ने घेर लिया है या किसी भी काम को शुरू करने से पहले जो डर हमें सताता है। जब हम सकारात्मक मन से किसी भी कार्य को अपना लेते हैं तो हमें आत्मविश्वास, सुरक्षा और संतुलन की अनुभूति होती है। ये सकारात्मक सोच हमें अपनी शक्तियों को पहचानने, अपने भविष्य को सजाने और स्वयं के साथ आगे बढ़ने के लिए और सक्रिय रहने की प्रेरणा देता है। इसका मतलब ये है कि हमें अपने भय का सामना करना और उन्हें पार करने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता होती है। कोई भी भय हमें आगे बढ़ने से रोक सकता है या हमारी प्रगति को रोक सकता है और हमारे संघर्ष में बाधा उत्पन्न कर सकता है। हमें उस डर की पहचान कर लेनी चाहिए और जल्दी से जल्दी उस भय को खत्म करनी चाहिए, क्योंकि ये भय अपने ही मन की उपज है। वास्तविकता से उसका कोई रिश्ता नहीं होता। इसलिए
हर सकारात्मक कदम हमें भय को हराने में मदद करता है। इसका अर्थ ये नहीं कि हमें बिना सोचे समझे और बिना योजना के आगे बढ़ना चाहिए, बल्कि सकारात्मक कदम का मतलब ये है कि हमें अपने भयों का सामना करने के लिए एक ठोस और व्यवस्थित योजना बनानी चाहिए। हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन सकारात्मक तरीके से ही हम उन सभी चुनौतियों को पार करने की ताकत प्राप्त करते हैं और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं। अर्जुन उनकी बातों को समझने की कोशिश कर रहा था। कई दिनों से उसके आंखों के सामने जो विचारों के बादल चक्कर काट रहे थे वो अचानक से गायब हो चुके थे। वो अपने मन के चंचल होने के बारे में सोचकर मन ही मन मुस्कुरा उठा था। कई दिनों बाद भी उसके मन में जीवन जीने की चिंता फिक्र नहीं थी। वो केवल आज के बारे में सोच रहा था और अपने अंदर के डर को खत्म करने की सोच रहा था। हमें भी कोशिश करके अपने डर को अपने मन से खत्म कर देना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के बताए गए उपदेशों का पालन कीजिए, इससे आपके जीवन में काफी बदलाव आ सकते हैं। दोस्तों, कैसी लगी ये मधुर वाणी? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा तथा चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।